बच्चों मैथमेटिक्स में आप हमेशा सोचते हो कि मैंने 80% सॉल्व करके आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 80% मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन जब मार्क्स मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स मिले। जिस क्वेश्चन में आपने 4 मार्क्स काउंट किया था उसमें 2 ही मार्क्स मिले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैथमेटिक्स को लिखने का एक तरीका होता है और बहुत ही कम बच्चे ऐसे जानते हैं कि आपको मैथ्स के पेपर में लिखना कैसे है, कैसे अपना आंसर प्रेजेंट करना है। आपको पता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर सिर्फ 2 लाइन के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी क्वेश्चन का आंसर एक पेज में लिखेंगे, उसके बाद भी उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर की परफेक्ट प्रेजेंटेशन टिप। कैसे मैथमेटिक्स के पेपर में लिखेंगे जिससे कोई भी आपके मार्क्स काट ना पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि कभी भी आंसर शीट में इन तीनों कलर्स का यूज़ नहीं करना है। हमें हमेशा लगता है कि हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें तो क्या हम ब्लैक से हेडिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ ब्लू कलर का यूज़ करना है, चाहे वो इंक पेन हो या जेल पेन हो। लेकिन अगर बात करें जेल पेन की, तो जेल पेन से स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो होती है, और क्योंकि जेल पेन से लिखने में एक टेंशन होता है कि अगर किसी भी तरीके से उसमें एक ड्रॉप ही पानी पड़ जाता है तो उसके फैलने का चांस रहता है, और फैल जाने के बाद वो कुछ समझ नहीं आती है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप बॉयल पॉइंट पेन का यूज़ करें एग्जाम के एक दिन पहले, और उसमें से आप कुछ 2-3 पेज लिख लीजिए जिससे कि वो स्मूथ हो जाए। सबसे पहले याद रखिए कि आप जिस भी सेक्शन से स्टार्ट करें उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज लिखें। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे नहीं कि पहले हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन करे, फिर थर्ड क्वेश्चन किए। तो ये जो सीक्वेंस है उसका ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर आप क्लियरली लिखिए, देन क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सपोज हमने सेक्शन बी से स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको करेक्टली क्वेश्चन नंबर डालना है। कई बार क्या होता है, बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर लिखने में भी मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं करना है। नीट एंड क्लीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ट्राई करिए कि कोई कट ना हो। अगर आप श्योर नहीं है तो पहले आप उसे रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हमें एटलीस्ट इतना एक्सप्लेनेशन देना है, और जो भी हमने यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, आपको ऐसे अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखने हैं कि जो चेकर है ना वो आपसे बहुत खुश हो जाए और उसे आंसर चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने रैंडमली किसी भी सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन लिख लिया तो चेकर को ढूंढ ढूंढ के आंसर चेक करना पड़ेगा। और अगर चेकर को परेशानी हुई, इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपको वो ज़्यादा मार्क्स दे सकते थे वहाँ वो आपके मार्क्स काट लेंगे। क्योंकि सब कुछ देखिए चेकर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसे तरीके से अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखे हैं कि उन्हें ढूंढ ढूंढ के आंसर चेक करने पड़ रहे हैं, या उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है आंसर शीट चेक करने में, तो आपके मार्क्स सीधे सीधे कटने वाले हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमें 22nd क्वेश्चन ये लिखा है, तो हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया एंड वट एवर वी हैव यूज हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो ऐसे अगर आप सोल्यूशन देंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे रफ वर्क है ना, अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें उसको पहले सॉल्व करना पड़े, हम श्योर नहीं है तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क करके हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा काटाकूटी ना करें, ज़्यादा काटे ना। क्या होता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हमें लगा नहीं ये गलत है, हम पूरा ऐसे काट देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर हमको लगता है कि हो गया, एक काम करते हैं बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो कई आंसर शीट हमें ऐसे मिलती है जिसमें जो सॉल्व किया था ना बच्चे ने वो सही था बट उसने काट दिया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जो कट करना है इसे पेंसिल से कट कीजिए। इन केस आपको लास्ट में रियलाइज होता है कि यार हमको इस क्वेश्चन को दोबारा करने का तो टाइम मिला नहीं है, तो आप अगर ये पेंसिल से काटेंगे तो पेंसिल का कटा हुआ तो इरेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार देखने को मिला है कि बच्चे ने जो काटा है वो पहले जो किया था वो दैट इज करेक्ट सोल्यूशन, और काटे हुए को हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे पूरे पूरे पेज को मत काटिए। एट लास्ट आपको एमसीक्यूज के आंसर कैसे देने, देखिए इस स्टूडेंट को देखिए, इसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर डाला, सीधे आंसर लिख दिया। लेकिन एमसीक्यूज का आंसर आपको कैसे देना है, जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यू इसका बी सही है, और बी ऑप्शन क्या है ऐसे लिखिए। फिर सेकंड का सी सही है, सी ऑप्शन क्या था वो भी लिख लीजिए। यानी कि आपको इस 2 तरह से आंसर लिखने हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू आंसर एमसीक्यूज। ऐसा अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे तो देखेंगे कि पूरे 20 के 20 मार्क्स आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। एक और डाउट है जो कि बच्चों की तरफ से आया है कि क्या हमें एमसीक्यूज में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी शो करना है। नो, नॉट नेसेसरी। आप रफली सॉल्व कीजिए या मेंटली सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिखाना। लेकिन आंसर कैसे देना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, जैसे कि अननेसेसरी कट करना, बिना सोचे समझे सॉल्व करना फिर कट करना। स्टूडेंट्स जो ग्राफ पेपर में डायग्राम बनना चाहिए उसको कॉपी में ही आंसर शीट में ही बना देते हैं, इसे भी अवॉइड करना है। साथ में हमेशा डायग्राम बनाते समय पेंसिल का यूज़ करें। जो आपने पढ़ाई तो अच्छे से कर ली है, बस इन छोटी सी बातों का ध्यान रखिए, तो देखिए आपको कैसे फुल मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में।